क्लास 10 का जो इंग्लिश का बुक है ना, उसमें आपका एक है फर्स्ट फ्लाइट, ये बुक देख पा रहे होंगे, और एक बुक क्या है जी, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट ना। तो ठीक है, इससे हम लोग आज जो है चैप्टर 2 चलने वाला है आज के तारीख में। नेल्सन मंडेला एक टॉपिक है इस चैप्टर का, और इसमें क्या लिखा गया, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बाय नेल्सन मंडेला 1918 टू 2013। मतलब नेल्सन मंडेला जी के बारे में पढ़ेंगे, ये कौन है, कहाँ के ये थे, है ना, ये इनका बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, इसको हम लोग जानेंगे आज। तो नेल्सन मंडेला का जो है ना, पहले सबसे पहले समझिए कि ये डेट दे रखा है 1918। इसका मतलब होता है कभी भी कोई भी आदमी के बारे में अगर लिखा हो और ब्रैकेट में इस तरीके का तारीख दिया हो, वो भी ईयर का, साल का, तो समझ लीजिएगा कि ये क्या है, ये बर्थ है, क्या है, मतलब ये जन्म उनका है, जन्म का साल है। बाकी ये है सो उनका डेथ का साल है, मतलब उनकी मृत्यु तिथि, और वो जन्म तिथि। मतलब इनका जो है सो कार्य, उनका समय जो रहा है, जीवन का समय रहा है 1918 से 2013। तो इस बीच में इन्होंने कुछ अच्छे काम किए, उसको हम लोग जानेंगे, ठीक है। नेल्सन मंडेला का जन्म 1918 को तो होता है, लेकिन डेट क्या है, 18 जुलाई। देखिए नेल्सन मंडेला जो है ना, ये प्रेसिडेंट रहे हैं, जिसको बोला जाता है ब्लैक प्रेसिडेंट। क्या बोला जाता है, ब्लैक प्रेसिडेंट। कहाँ का पता है, साउथ अफ्रीका। यानी कि नाम से चल रहा है पता कि ये काले राष्ट्रपति थे, और आप लोग जीके में सुने भी होंगे। तो ये जो चैप्टर है ना, नेल्सन मंडेला के जीवनी पर है। उन्होंने यहाँ पे अपना जीवन को एक्सप्लेन किया है, क्या क्या उन्होंने जीवन में अपना हासिल किया था, उनको हम लोग जानेंगे इस चैप्टर से। तो द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका एक्सेप्ट्स फ्रॉम लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का मतलब क्या हुआ, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का मतलब आज़ादी के लिए लंबा संघर्ष। अगर हमको सफलता हासिल करना है तो 1 और 2 दिन में नहीं मिलता है, ठीक है, उसके लिए सालों लग जाता है ना। हमारा इंडिया में भी जब अंग्रेज लोग आए थे तो लगभग वो 1600 ईस्वी में आए थे लगभग, है ना, और उनसे आज़ादी हम लोग को पाने में 1900 का ईस्वी चला गया। देख रहे हैं, 1600 में उन लोग आया, ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर के, पढ़े थे ना, फिर 1900, 1600, 1700, 1800 गुजरा, फिर 1900 में आए, 1947 में हम लोग का भारत आज़ाद हो गया। मतलब अच्छे खासे टाइम से उन लोगों ने यहाँ पे शासन किया, और हम लोगों ने उसमें खूब बढ़ चढ़ के योगदान दिया, हमारे पूर्वज लड़ने के लिए उनसे, और तब जाकर के हमें सफलता मिली, और हम लोग फ्रीडम हम लोग को मिली। फ्रीडम क्या होता है, आज़ादी। तो सेम थिंग साउथ अफ्रीका में भी फ्रीडम मिली, वो भी लॉन्ग वॉक, मतलब लंबे समय के बाद, लंबे संघर्ष के बाद। वॉक का मतलब होता है संघर्ष, क्या होता है, लंबे संघर्ष के बाद इंडिया, ये अफ्रीका आज़ाद हुआ, ठीक है। अब किन से आज़ाद हुआ ये भी पढ़ेंगे। अगर साउथ अफ्रीका का बात करें तो साउथ अफ्रीका में केवल जो है ना गोरे लोग थे। कौन थे, फेयर पीपल। मतलब बोल सकते हैं कि यहाँ पे फेयर गवर्नमेंट था। क्या था, इसका मतलब क्या होता है, मतलब गोरे लोगों की सरकार थी। अब एक देश है, एक देश में काले लोग भी मिलेंगे और प्लस गोरे लोग भी मिलेंगे ना जी। तो यहाँ पे क्या है, काले और गोरे दोनों में से गोरे लोगों का जो बहुत ज्यादा चलता था, मतलब बहुत ज्यादा उन लोग का बोलबाल था, उन लोग काफी ज्यादा मतलब पावर में थे, सत्ता में थे। काले लोग का वहाँ पे कोई वैल्यू नहीं था। काले लोग जो थे ना, उनका यहाँ पे कोई रेपुटेशन नहीं था, कोई वैल्यू नहीं था, उनका कोई इज्जत ही नहीं था। वो कोई भी पब्लिक प्लेस पे जाते थे तो उनको मार के भगा दिया जाता था कि तुम यहाँ नहीं आओ, तुम्हारे लिए ये जगह नहीं है। हाँ, उनके लिए जगह क्या है, तो काले लोगों के लिए एक अलग ही होता था प्लेस, समझ में आया, और गोरे लोग के लिए एक अलग प्लेस। मतलब साफ सुथरा यहाँ पे भेदभाव हो रहा है, देखने से पता चल रहा है यहाँ पे भेदभाव वाला ये देश था। काले लोग का अलग बस्ती, अलग शहर, अलग मार्केट, अलग दुनिया, और गोरे लोग के लिए अलग व्यवस्था। यहाँ तक कि पब्लिक टॉयलेट जो होता है ना मार्केट में या फिर शहर में, गोरे का अलग, काले का अलग। बाय मिस्टेक कोई काला आदमी टॉयलेट लग गया उसको बेचारा को, और चला गया बाय मिस्टेक। देखते हो जब किसी को ये सब लघु संख्या फील होती है तो उसको दिमाग काम नहीं करता है कहाँ जाएं। काला लोग अगर बाय मिस्टेक कहीं घूम रहा है, उनको लघु शंका आई तो वो चले गए कहाँ, गोरे के बाथरूम में। अगर वहाँ पकड़ा गया तो उसको खूब मारता था लोग, ठीक है। सेम थिंग जो था प्लेटफॉर्म, रेलवे स्टेशन, वहाँ पे भी काले लोग का अलग बोगी और गोरे लोग का अलग बोगी। अब बाय मिस्टेक अगर ट्रेन छूट रहा है, कोई दौड़ के पकड़ लिया, काला आदमी का ट्रेन छूट रहा है मान लो, दौड़ के घुस गया कोई गोरे लोग का बोगी में, तो उसको भी मार के गोड़ा तोड़ दिया जाता था, मतलब उसका पैर हाथ तोड़ दिया जाता था कि तुम यहाँ कैसे आ गए, तेरा तो अलग जगह है ना। तो गलती से भी वहाँ पे गलती नहीं करना है, मतलब काले लोग को गलती से भी गलती नहीं करना है। गोरे लोग का जो है सो चलेगा,
गोरे लोग तो सरकार है, वो अपने पावर में है। इस तरीके से यहाँ पे भेजा होता था। तो उसी में से नेल्सन मंडेला थे। उन्होंने यहाँ देखा कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे है सो प्रताड़ित किया जा रहा है काले लोगों पर, इस तरह से नहीं चलेगा, हमारा भी जो है सो जीवन है, हम भी एक मनुष्य हैं, हमारा भी जो है सो जीवन जीने का अधिकार है, तो ऐसा आखिर है तो है क्यों, इसको हम खत्म करके रहेंगे। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने लड़ने के लिए, मतलब उन्होंने क्या किया, गोरे लोगों से लड़ने के लिए प्रण ले लिया, मतलब संकल्प ले लिया, और लड़ने के लिए उन्होंने अपने आप को मतलब सुदृढ़ कर लिया। कहने का मतलब होता है ना, कसम खा लेना कि हम लड़ेंगे और इस यहाँ का व्यवस्था बदल के रहेंगे, समझाया। तो बदलने के लिए, यहाँ का व्यवस्था को चेंज करने के लिए उन्होंने क्या किया, लड़ाई अपना शुरू कर दिया। और वो अपने जीवन का, सुनो, वो अपने जीवन का 30 साल में उन्होंने कई बार अपने आप को जेल में मतलब झेला है। उनको गोरे लग, जब भी वो लड़ने के लिए आते थे ना सामने, तो जो वहाँ के थे ना गोरे लोग, जब भी वो लड़ने के लिए सामने आते थे गोरे लोगों से, तो गोरे लोग पकड़ के उसको डाल देते थे जेल में, और जेल से वो लड़ते थे। मान लिया कि जेल में वो रहते थे, तो उसका और भी जो सहयोगी रहता था बाहर से लड़ाई करता था। तो वो कई बार जेल गए, कई बार बाहर निकले बेल से, और फिर लड़ाई शुरू की। और लड़ते लड़ते एक दिन उन्हें क्या हो गया, सफलता मिल गया, और गोरे लोगों का सरकार को उन्होंने क्या किया, खत्म कर दिया। और यहाँ पे सबसे पहले कोई भी अगर लड़ाई लड़नी है तो जीतने के लिए क्या करना पड़ेगा, एकता चाहिए। अगर आपके समुदाय में आपके साथ अगर गलत हो रहा है तो आप अपने लोगों को जोड़िए, है ना। तो यहाँ पे गोरे लोग तो अपने आप, उन लोग थे सरकार में, उन लोगों को टेंशन नहीं था, लेकिन काले लोग का बहुत टेंशन था, कि वहाँ पे उनका भी जीवन था, उनका भी अस्तित्व था, उनका भी फ्यूचर था। तो नेल्सन मंडेला क्या किए, सबको एक एक करके जोड़ना शुरू कर दिए, समझ में आया। और जोड़ते जोड़ते उन्होंने अपना एक बहुत ही बड़ा मतलब पार्टी बना लिया, उसका नाम था ANC, है ना। इसका था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, CONGRESS। उन्होंने कांग्रेस का जो पार्टी केवल हम लोग पढ़ते हैं ना इंडिया में है, इंडिया का नहीं है ये है सो फॉरेन पार्टी है, मतलब विदेशी पार्टी है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया जी, इन्होंने एक पार्टी बनाया अपना। देखिए, अगर सरकार से लड़ना है तो आप ऐसे डायरेक्टली नहीं लड़ सकते हैं, आपको पार्टी बनाना पड़ेगा। पहले आप अपने आप को क्या कीजिए, लोगों के प्रति अपने आप को जो है सो पूरा सजग कर दीजिए, सुदृढ़ कर दीजिए कि हम लड़ेंगे तो आप लोग के लिए लड़ेंगे, है ना। नेता लोग क्या करता है, नेता लोग लड़ने के लिए ही लोगों को प्रेरित करता है, हमको सपोर्ट करो, तुम लोग के लिए हम लड़ेंगे। तो नेल्सन मंडेला काले लोग के लिए जो है सो प्रेरणा बन गए, बोले कि हम तुम लोग के लिए लड़ेंगे, तुम लोग हमको सपोर्ट करो। सपोर्ट करते करते काले लोग बोला चलो ठीक है, सपोर्ट करते हैं। वहाँ के जितने भी काले लोग थे उन्होंने इनकी पार्टी में योगदान दिया, और ये पार्टी एकदम मजबूत पार्टी बन के उभरा अफ्रीका में। और फिर जब चुनाव हुआ तो वहाँ की गवर्नमेंट जो थी, फेयर गवर्नमेंट, गोरी सरकार, उनको इन्होंने हरा दिया, और ये जो है सो फिर जीत गए। चुनाव जीता कौन से पार्टी के थ्रू, ANC, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। और ये जीतने के बाद जो है सबसे पहला जो होता है ना सेरेमनी, मतलब आयोजन, सबसे पहला जो बोलते हैं बहुत बड़ा सा प्रोग्राम किए थे। अफ्रीका का एक बिल्डिंग है, जैसे हम लोग का इंडिया में कैसे संसद भवन है ना, वैसे वहां पे था यूनियन बिल्डिंग है ना, इन प्रिटोरिया, मतलब प्रिटोरिया एक जगह है वहाँ का, वहीं पे यूनियन बिल्डिंग के नाम से फेमस बिल्डिंग है। वहाँ पे इन्होंने बहुत ही बड़ा पार्टी दिया, बहुत ही बड़ा, दूर दूर से लोग आए थे इनसे मिलने के लिए, इनको कांग्रेचुलेट करने के लिए, दूर दूर से, मतलब हर देश से, ब्लैक भी थे, व्हाइट भी थे, कलर्ड भी थे, हर तरह के लोग यहाँ पे उनको बधाई देने के लिए आए थे। और उस दिन ये था ना, ये अपने आप को मतलब फील करते हैं, और अपने कहानी में इन्होंने लिखा है कि जो पुलिस लोग, प्रशासन लोग इनको मार करके, है ना, जेल में डालते थे ना, आज वही लोग इनको क्या कर रहे हैं, सैल्यूट कर रहे हैं, और ऊपर से फूल बरसा रहे हैं, पता ना जहाज से, मतलब वो हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रहे हैं। और वो काफ़ी ज़्यादा उस दिन खुश थे, और बोल रहे थे कि मतलब अगर लोग चाह लेगा ना तो कुछ भी कर सकता है। लोग बोलता है ना कि इम्पॉसिबल है, तो जरा सरकार को बदलना पॉसिबल है नहीं, इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर हम लोग पॉसिबल समझ लेंगे तो वो पॉसिबल है। बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां जो होती है ना, वो अपना इतना ज़्यादा मतलब वो पावर बना लेती है कि अगला छोटा पार्टी उससे लड़ने के लिए सोचता है कैसे लड़े। लेकिन ANC को कोई नहीं जानता था, लेकिन आज सब जानता है। और ये नेशनल कांग्रेस ANC में भी नहीं है, हमारे इंडिया में भी है, इसको बोलते हैं INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, है ना।
तो नेशनल कांग्रेस का पार्टी जो है सो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर पार्टी है। ये विदेश में जैसे क्या है कि हमारे देश में है कि जो लोग आज़ादी के लिए लड़े थे ना, काफ़ी सारे लोग थे। भगत सिंह थे, सुभाष चंद्र बोस थे, है ना, और महात्मा गांधी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, है ना, हर सारे लोग थे। सुभाष चंद्र बोस से जैसे बहुत सारे लोग, कोई फौज में थे, कोई नेता में थे, है ना, लाल बहादुर शास्त्री, समझ रहा है। तो उस तरीके से यहाँ पे भी थे। तो उनका जो नाम है, ये ऐसा नहीं है कि ये नेल्सन मंडेला आए और अपने आप अकेले दम पे जीत गए, नहीं। उन्होंने क्या किया, मोटिवेशन लिया, प्रेरणा लिया। किन लोगों से पता है, उनका नाम पढ़ दे रहे हैं। ओलिवर टेम्बो, ठीक है, फिर वाल्टर सिसुलू, ठीक है, चीफ लट्यूली है, ठीक है, नाम अलग अलग। थोड़ा सा हम लोग का अपना देश का नाम रहता है तो अच्छा लगता है, विदेशियों का नाम थोड़ा अलग होता है, ठीक है, हम लोग के समझ से। फिर क्या है, यूसुफ डेडो, है ना, और क्या है, ब्रैम फिस्चर और रॉबर्ट सोबक्यू। ये करीब 6 लोग का फोटो है। इन सब ये प्रेरणा के स्रोत है किनके, नेल्सन मंडेला के। नेल्सन मंडेला देखिए कि हमारे जैसे मतलब इन लोगों से वो प्रेरणा लिए थे। मतलब स्टार्टिंग हुआ था इन लोग से, गोरों से लड़ाई इनसे शुरू हुआ, लेकिन एंड किनसे हुआ, नेल्सन मंडेला से। क्या हमारा भारत में केवल महात्मा गांधी ही है या फिर सुभाष चंद्र बोस ही है जो आज़ादी की क्या मतलब हम लोग को दिलाया है, ना। शुरुआत हुआ किन्हीं से, एंड हुआ किसी से, ठीक है। एंड होते समय महात्मा गांधी रहे हैं, फिर जवाहरलाल नेहरू रहे हैं, है ना। और जब स्टार्टिंग था तो उस समय तो कौन थे, उस समय थे भगत सिंह थे, जो पढ़े थे 1857 की क्रांति, झांसी की रानी वगैरह है ना। बहुत सारे लोग, लाला लाजपत राय थे, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद थे, उन लोग से शुरू हुआ था लड़ाई। और उनसे ही नहीं, उनसे ही पहले देखा जाए तो बहुत सारे जंगल में रहने वाले आदिवासियों भी लड़ाई लड़ रहे थे किनसे, अंग्रेजों से, कि हमारे जंगल में तुम लोग मत घुसो, हमारा जंगल हमारा घर है, हमारे जंगल को मत उजाड़ो। और उस चीज पे लड़ाई होता था पहले अंग्रेजों से। तो शुरुआत इनसे हुई थी और खत्म नेल्सन मंडेला से हुआ। और नेल्सन मंडेला जो है सो तब से काले राष्ट्रपति के नाम से जाने जाते थे। अच्छा, एक चीज और, जब वहां बने थे ना राष्ट्रपति, तो 2 नेशनल एंथम चलता था, कालों का अलग, गोरों का अलग, ठीक है। तो नेशनल एंथम सब चीज क्वेश्चन आंसर में हम लोग करेंगे। तो क्वेश्चन आंसर में और भी जो बची चीजें हैं उनको खत्म कर देंगे, और बाकी हमने समरी के माध्यम से चैप्टर को खत्म करने का प्रयास किया। चलिए, थैंक यू। फिर हम लोग मिलेंगे नया टॉपिक, नए चैप्टर का समरी लेकर के। एंड कर दो।